जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासोला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जुलाई 2021 पूरा महीना समाप्त हो चुका है और हरियाणा की करंट अफेयर से संबंधित जुलाई 2021 में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके सामने लेकर हम इस वीडियो में आ गए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनज़र रखते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी कर रहे हरियाणा राज्य ने इन गेम्स का आयोजन कब करवाने का निर्णय लिया है। देखिए दोस्तों, कोरोना जो है उसकी तीसरी लहर आ सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका आयोजन हरियाणा में होना था, अब वो फरवरी 2021 में हरियाणा में स्थगित कर दिया गया है। पहले इनका आयोजन 21 से 30 नवंबर 2021 तक होना था, लेकिन अब ये फरवरी 2022 में होने की इनकी संभावना है, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट दे दी गई है। वर्तमान में पंचकुला, चंडीगढ़, शाहबाद, अंबाला और दिल्ली 5 स्थानों पर इनका आयोजन दोस्तों 21 से 30 नवंबर 2021 तक होना था। ओके, नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का मस्कोट या कहें शुभंकर क्या तय किया गया है। ये किया गया है धाकड़। क्या किया गया है? धाकड़। और दोस्तों, इसकी जो जर्सी है और लोगो है वो भी शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के वर्तमान में खेल निदेशक कौन है? ये है श्री पंकज नैन। कौन है? श्री पंकज नैन है हरियाणा के वर्तमान में खेल निदेशक। दोस्तों, इस वीडियो में हम तकरीबन 120-25 से के आसपास क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जा रहा है? दोस्तों, इन खेलों में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं अंडर 18, यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के। ओके, जिनमें 5 स्वदेशी गेम्स सहित कुल 25 प्रतियोगिताएं होगी। दोस्तों, कितने? 5 स्वदेशी गेम्स सहित 25 कुल इसमें प्रतियोगिताएं होनी हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किस इमरजेंसी रेस्पॉन्स नंबर कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों, हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक इमरजेंसी नंबर कंट्रोल रूम को लागू किया है। ठीक है, ये क्या है? यह है 112 नंबर। कितना है? 112 नंबर को लागू किया है पंचकुला में 42 करोड़ की लागत से। दोस्तों, इसके ऊपर लागत भी पूछी जा सकती है और कहाँ पर किया है? पंचकुला में, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी जिलों के लिए 630 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये गाड़ियाँ वो है जो आपको दिखाई देती होगी, पीसीआर, हरियाणा पुलिस की। ठीक है, नई गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सुविधाओं से लैस है दोस्तों। ओके, यह गाड़ियाँ 112 डायल 112 योजना के तहत त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगी, यानी कि तुरंत सहायता उपलब्ध कराएगी। अब दोस्तों, नई हेल्पलाइन 100, 101 और 108 जैसी जो हेल्पलाइनें हैं वो इसी के अंदर कवर हो गई है। किसके अंदर? 112। अभी आपको 100, 101 या 108 मिलाने की जरूरत नहीं है, सीधा 112 मिलाओ, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा राज्य भंडारण निगम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, ये है नैनपाल रावत। किसके? हरियाणा राज्य भंडारण निगम के वर्तमान में अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में वर्तमान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी हो गई है? दोस्तों, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता यानी कि हरियाणा के हर व्यक्ति के लिए हरियाणा में कितना दूध अवेलेबल है अगर वो पीना चाहे तो, औसतन। ठीक है, ये है 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति। कितना? 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति। डाटा कहाँ से लिया है? हरियाणा वेबसाइट से। लेकिन यही डाटा आपको न्यूज़ और गूगल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों एक डाटा और है, 1142। कितना? 1142। देखिए, यह है 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति और एक और डाटा है 1142। अभी कई जगह 1142 लिखा हुआ है, हरियाणा वेबसाइट पे भी और गूगल पर भी, और कई जगह लिखा हुआ है 1344। तो दोनों आंकड़ा आपको ध्यान रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है ये 1344 होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये नहीं बोलना कि आपने क्लियर क्यों नहीं किया। दोस्तों, ऐसा नहीं बोलना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि हम भी भाई कहाँ से डाटा इकट्ठा करते हैं? वेबसाइटों से, न्यूज़पेपर से, इधर उधर, और वहीं दो दो आंकड़े अगर गवर्नमेंट दे दे तो क्या हम भाई यहाँ पे अपने घर से जाकर डाटा लेके आएंगे? नहीं हो सकता मेरे भाई। ठीक है, ओके, बुरा नहीं मानना। क्वेश्चन नंबर 8,
हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा हुंडई कंपनी का देश का सबसे दूसरा बड़ा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? किसके द्वारा? हुंडई कंपनी का है दोस्तों। तो कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में दुनिया की जानी मानी हुंडई मोटर्स कंपनी ने अपना नया इंडिया हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? किस जिले में किया है? गुरुग्राम में किया है। देखिए दोस्तों, ये दो तरह से क्वेश्चन क्यों डाले? क्योंकि क्वेश्चन ही दो तरह से बनते हैं। एक तो ये देख लिया, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में दुनिया की जानी मानी हुंडई मोटर्स कंपनी ने अपना नया इंडिया हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है गुरुग्राम में। और दूसरा क्या है कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा हुंडई कंपनी का देश का सबसे दूसरा बड़ा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। ओके दोस्तों, ये है डाटा आपके सामने हरियाणा जीके करंट अफेयर्स का। इसके अलावा हरियाणा की एक बुक है हरियाणा मुस्कान, जो कि आपके ही अपने इस बड़े भाई नवीन लांबा ने लिखी है। और आप अगर बुक ये खरीदना चाहते हैं तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हरियाणा की आज तक की सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में, सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, जो कि गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी के नियरेस्ट बस स्टैंड के नियरेस्ट जो सदर बाज़ार वगैरह होते हैं उनमें ये अवेलेबल है। अगर फिर भी आपको ना मिल पाए तो आप व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप करके इस बुक को मंगा सकते हैं, या अमेजन के ऊपर सर्च कर सकते हैं नवीन, सॉरी जस्ट मिनट, हाँ जी, अमेजन के ऊपर सर्च कर सकते हैं हरियाणा मुस्कान से। किसने? हरियाणा मुस्कान, HRYANA MUSKAAN। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। अब हरियाणा सरकार युवा लेखक सम्मान पुरस्कार के तहत विजेता को 50,000 रुपये की बजाय कितना सम्मान देगी? देखिए, युवा लेखक सम्मान के तहत 50,000 की जगह 1,00,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसे आप नोट कर लेना भाई, करंट का क्वेश्चन है बिल्कुल सारे के सारे। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में किसके सम्मान में एक नया साहित्यकार सम्मान देने की घोषणा हुई है? तो किसके सम्मान में? लोक कवि श्री दयाचंद मायना के सम्मान में। किसके? लोक कवि श्री दयाचंद मायना के सम्मान में एक नया साहित्यकार सम्मान देने की घोषणा हुई है। और इस सम्मान की राशि 2,00,000 रुपये होगी। कितनी होगी? 2,00,000 रुपये होगी। नया क्वेश्चन है, नया पुरस्कार है, पूछा जा सकता है। 2,00,000 रुपये लोक कवि दयाचंद मायना के नाम से। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा जुलाई 2021 माह को किस रूप में मनाया गया? दोस्तों, जुलाई को डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाया गया और जून को मलेरिया रोकथाम माह के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट, अच्छा, अभी आप बोलेंगे सर ये मलेरिया बता दिया आपने, जून को मनाया गया मलेरिया रोकथाम के लिए और जुलाई को डेंगू रोकथाम के लिए। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि हम जून को डेंगू करें या जुलाई को डेंगू करें, जून को मलेरिया करें या जुलाई को मलेरिया करें। इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखिए, बारिश जो है वो अपना मेन रूप धारण कब से शुरू कर देती है? जुलाई में। क्या जून में करती है? नहीं, जून के स्टार्टिंग में आ जाती है, लेकिन जून के लास्ट और जुलाई महीने में दोस्तों, खास करके जुलाई महीने में बारिश चलती है। और बारिश की वजह से जो पानी है, पानी के ऊपर क्या है? लार्वा, और उसकी वजह से मच्छर, और मच्छरों के वजह से डेंगू। ये आम बीमारी है दिल्ली वाले इलाके में, खास करके पूरे इंडिया में तो है ही है, लेकिन क्या है, दिल्ली वाले इलाके में। कब? जुलाई महीने में जब पानी भरता है। तो डेंगू कब होता है? जुलाई महीने में जब बारिश होती है, पानी भरता है। तो भाई डेंगू रोकथाम महीना कौन सा है? जुलाई। ओके, नेक्स्ट है। और दूसरा बचा मलेरिया, उसको जून कर दो। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम एवं ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो रहा है? ठीक है, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनकर कहाँ तैयार हो रहा है? अंबाला कैंट में। कहाँ? अंबाला कैंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम और ऑल वेदर स्विमिंग पूल। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्वानों को हरियाणा रोडवेज की बसों में कौन सी सुविधा प्रदान की है? दोस्तों, ये जो हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा में जो पुरस्कार प्राप्त करते हैं साहित्यकार, विद्वान, उनको दोस्तों हरियाणा रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी है। कौन सी? निःशुल्क यात्रा। अगर वो हरियाणा रोडवेज में बैठ के पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भी जाना चाहते हैं तो उनका कोई भी किराया नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हरियाणा में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, तो यह है विवाह पंजीकरण योजना। कौन सी है? विवाह पंजीकरण योजना। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दंपत्ति को
प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपये और मिठाई का डब्बा दिया जाता है। देखिए, अगर आप शादी करते हैं और 30 दिन के भीतर भीतर शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हरियाणा सरकार क्या है, 1100 रुपये और एक मिठाई का डब्बा देगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। मिठाई खाने के काम आ जाएगी और 1100 रुपये का कुछ ना कुछ और सामान आ जाएगा। वैसे तो आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन प्रोत्साहन यानी कि इनाम में मिली हुई राशि, उसकी कीमत कभी नहीं देखी जाती। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर है, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री विवाह सुकून योजना में कवर नहीं होते हैं उन्हें विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कवर नहीं होते हैं, नहीं आते हैं, उन लोगों को विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ मिलेगा। कितना, 1100 रुपये और एक मिठाई का डब्बा। अब दोस्तों हमने यहाँ बताया मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, इसमें क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये का शगुन दिया जाता है, सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई विवाह पंजीकरण योजना में कितना पैसा मिलता है, 1100 रुपये, और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लड़की की शादी के लिए कितना मिलता है, 51,000 रुपये दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है। दोस्तों 18वें राज्यपाल के रूप में श्री बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने शपथ ली है और 15 जुलाई को शपथ ली है दोस्तों। 7 जुलाई से ये हरियाणा के 18वें राज्यपाल बन चुके हैं। इनसे पहले जो राज्यपाल थे कौन थे, श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, जो कि यहाँ से यानी कि हरियाणा से त्रिपुरा के अब नए राज्यपाल बन गए हैं। देखिए हमारे वर्तमान के 18वें जो राज्यपाल हैं वो है श्री बंडारू दत्तात्रेय, और इनसे पहले वाले चले गए हैं कहाँ, त्रिपुरा में। और एस.एन. आर्या जी से पहले वाले कौन थे, सोलंकी जी थे, वो भी कहाँ गए थे, त्रिपुरा में ही गए थे। अभी बात आती है श्री बंडारू दत्तात्रेय, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले दोस्तों, और ये आए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, वहाँ से आए हरियाणा में, याद रखना। और भाइयों इसको भी याद रखना, हरियाणा मुस्कान। नेक्स्ट, और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल नासुला नॉलेज, जिसने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट्स आते रहें। हाँ जी, अभी थोड़ा बाकी है। श्री बंडारू दत्तात्रेय 7 जुलाई से हरियाणा के राज्यपाल हैं और 15 जुलाई को शपथ लिए हैं। देखिए इनके बारे में 2-4 बातें और हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2019 में वह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रविशंकर झा ने बंडारू दत्तात्रेय जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है आपकी अदर जीके में कि जो राज्य का गवर्नर होता है उसे शपथ कौन दिलाता है, या गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, राज्य का हो या कहीं का भी हो। ठीक है, तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, संबंधित राज्य का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है ना, संबंधित राज्य का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ओके, एक क्वेश्चन और कवर हो गया, बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा सरकार ने प्रदेशों के लोगों को बड़ी राहत देते हुए 2021-22 में संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट देने के निर्णय लिया है। तो 25% दोस्तों, कितना, तो 25% छूट देने का निर्णय लिया है। झूठ निकल गया था मुंह से, एक्चुअल में झूठा भी साबित हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, पहली महिला रेसलर कौन बनी है जो ओलंपिक में वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ रिंग में उतरेगी। वेरी गुड विनेश फोगाट जी, लेकिन मेडल भी आएगा, ये भी हमें उम्मीद है। ठीक है, वो भी गोल्ड मेडल आएगा। बलाली गांव चरखी दादरी की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में स्थान मिला है। तो ये है दोस्तों हिसार की गुरु जम्भेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। कौन है, गुरु जम्भेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी दोस्तों। और इसके प्रोफेसर यानी कि वीसी कौन है, डॉक्टर कौन है, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी। ठीक है, पिछले 5-7 दिनों तक कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज जुलाई महीना खत्म हो चुका है, अभी जुलाई महीना खत्म हो गया है, और प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार अभी किसके नए वीसी हो गए हैं, ये हो गए हैं
हरियाणा के महेंद्रगढ़ में नारनौल में यूनिवर्सिटी है, कौन सी? केंद्रीय विश्वविद्यालय। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा? नारनौल वाला। उसके वीसी कौन बन गए हैं? प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी। कहाँ से आए हैं? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से आए हैं। ठीक है, अभी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के नए प्रोफेसर क्या बोलते हैं, नए वाइस चांसलर कौन बने हैं, वो भी आपको अपडेट दे दिया जाएगा। कई जगह सर्च किया, मुझे नहीं मिल पाया। अगर आपको मिल गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा ताकि बाकी बंदों का भी भला हो सके। नेक्स्ट, हरियाणा के सभी राजकीय मॉडल और संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कौन सी डिश लगाई जाएगी? डिश खाने वाली डिश नहीं है दोस्तों, ये है टीवी वाली। ठीक है, तो ये है डीडी फ्री डिश। कौन सी? डीडी फ्री डिश लगाई जाएगी। खाने वाली डिश तो प्राइवेट स्कूलों में मिलेगी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा के किस संस्थान का नाम क्लोन के मामले में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? कौन सा संस्थान है दोस्तों? यह है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, और कहाँ पे है? हिसार में है। नेक्स्ट, हरियाणा के किन दो शहरों को मॉडल के तौर पर बिना किसी कट के बिजली देने और इन्वर्टर मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? बिना किसी कट के बिजली देने यानी कि कोई भी कट नहीं लगेगा, बिजली आती रहेगी 24 घंटा, एवं इन्वर्टर मुक्त शहर बनाने का। इसका मतलब यह है, इन्वर्टर मुक्त का मतलब ये होता है जब आपके पास 24 घंटा बिजली आती रहेगी तो इन्वर्टर का काम ही नहीं है। इन्वर्टर मुक्त यानी कि अभी इन्वर्टर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके घर में 24 घंटा बिजली आने वाली। कहाँ कहाँ? पंचकुला और गुरुग्राम, ऐसा लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको पता ही बाकी सच्चाई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, वेरी इंपॉर्टेंट, कृषि के मामले से। हाल ही में HAU हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कहें चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ओके, हाल ही में HAU वैज्ञानिकों आएगा दोस्तों, कोई बात नहीं, ने कौन कौन सी फसल की किस्में विकसित की है दोस्तों? ये है 4 फसलें। कौन कौन सी? नई फसलें हैं, ब्रांडेड है दोस्तों, और कुछ ना कुछ अच्छी पैदावार के लिए विकसित की जाती हैं। तो सबसे पहली है धान की फसल, जिसका नाम है HKR 128। याद रखना भाई, एग्जाम आ रहे हैं। HKR 128 धान की फसल। दूसरा धान की है, धान की हरियाणा की बासमती 2, धान हरियाणा बासमती 2 दोस्तों। नाम क्या है? धान हरियाणा बासमती 2, धान की फसल है हरियाणा बासमती 2 के नाम से। ठीक है, बोलेगा कि भाई हरियाणा बासमती 2 जो है वो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा, किस विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई फसल है हाल ही की? तो ये HAU का नाम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, तीसरी कौन सी है? गेहूं की। गेहूं में है WH 1184। कौन सी? WH 1184। और सरसों में दोस्तों RH 761, RH 761। यह है नई विकसित की गई फसलें। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य की चट्टानों और जंगली कोने में गुफा चित्र की खोज की गई है? दोस्तों हाल ही का क्वेश्चन है, जगह जो फिक्स है वो मुझे लोकेशन नहीं मिल पाया था। तो हरियाणा में चट्टानों और जंगली कोने में गुफा चित्रों की खोज की गई है। किस जगह पे की गई है ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। ठीक है भाई, मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला, मैंने कोशिश की, नहीं मिला, लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में पक्का बताना। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर खरीदने पर अब कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? दोस्तों इनकम टैक्स का तो मैंने बताया था 25%, अब ट्रैक्टर के ऊपर भी हरियाणा सरकार 25% सब्सिडी देगी। कौन सा? ट्रैक्टर इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें तेल वगैरह का खर्चा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, सुपर 100 के तहत हरियाणा में अब 10वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा हेतु किन स्थानों पर परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा? देखिए दोस्तों, सुपर 100 ये हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई वो योजना है जिसमें नाम क्या है? सुपर 100 है, लेकिन 200 बच्चों को यहाँ पे IIT, MBBS, NET ये तैयारी करवाई जाती है, वो भी सरकारी स्कूल के बच्चे, प्राइवेट नहीं भाई, सरकारी स्कूल के बच्चे। वो कौन बच्चे? जो कि 10वीं क्लास जस्ट उन्होंने पास की है। उन्होंने एक फार्म भरना पड़ता है हरियाणा में, और फार्म भरने से पहले 10वीं क्लास पास होनी चाहिए, हरियाणा के किसी भी सरकारी स्कूल से होनी चाहिए, और मिनिमम 80% उसके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 80% से ऊपर ही है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर वो पास हो जाता है दोस्तों उस एग्ज़ाम में, तो हरियाणा गवर्नमेंट क्या है, ऊपर के टॉप 200 बच्चों को लेती है। नाम क्या है? सुपर 100, 200 बच्चों को लेती है और उनको ये तैयारी करवाई जाती है। अभी 4 स्थानों पर दोस्तों, 4 स्थानों पर परीक्षा, जो छात्रों की परीक्षा है तो क्या है, आयोजन किया गया है। कहाँ? रेवाड़ी और पंचकुला तो पहले ही थे, करनाल और हिसार को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में कादमा की पहाड़ियाँ हैं? अभी बोलेंगे श्रीमान जी हमने ये पहाड़ियाँ आज तक नहीं सुनी हैं।
ठीक है। हमने कौन सी पहाड़ियाँ, कपूरी की पहाड़ियाँ चरखी दादरी में सुनी है, धामड़ की पहाड़ियाँ भिवानी तोशाम में सुनी है, और टिपरा की पहाड़ियाँ पंचकुला में सुनी है, अरावली पर्वत जो है हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है वो सुनी है, धौसी की पहाड़ी सुनी है। लेकिन ये कादमा की पहाड़ी कहाँ से आ गई? कादमा की आई जहाँ से मारो गोली, हमें नंबर है एक को, मतलब है 1 नंबर से। एग्जाम में आ जाए कि कादमा की पहाड़ियाँ किस जिले में है, तो चरखी दादरी में है। और कपूरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों? ये भी चरखी दादरी में ही है। ताई कपूरी कहाँ की रहने वाली की थी? चरखी दादरी की, ठीक है ना। हाँ, वो हमारी ट्रिक है। हरियाणा सरकार द्वारा चरखी दादरी में किन स्थानों पर एक झील बनाने की योजना बनाई गई है? दोस्तों, हरियाणा सरकार जो है ना, किस स्थान पर झील बना रही है? कादमा की पहाड़ियों में ही झील बनाने की योजना बना रही है। कादमा की पहाड़ियाँ कहाँ बताई मैंने? चरखी दादरी में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर उप उपोषण कटिबंधीय फल केंद्र के मैंगो मेले का आयोजन किया गया? दोस्तों, कैसे क्वेश्चन को घुमाया गया है देखिए। हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र के मैंगो मेले का आयोजन किया गया? आपसे सीधा सीधा पूछ लेता है, इतना घुमाने की क्या जरूरत थी कि हरियाणा के किस स्थान पर इस वर्ष मैंगो आम मेले का आयोजन हुआ? नहीं भाई, सीधा सीधा इसलिए नहीं पूछा क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो आम मेला आपको पता ही है कहाँ आयोजन होता था? पहले पिंजौर में, यादवेंद्र गार्डन में होता था 92 से 1992 से। लेकिन पिछले साल भी और इस साल भी लाडवा में इनका आयोजन हुआ है। लाडवा जो कि कुरुक्षेत्र में दोस्तों। पिछले साल 18 से 20 जुलाई 2021 को हुआ था। इस बार 10 से 12 जुलाई 2021 को इस मैंगो मेले का आयोजन हुआ है, आम मेले का आयोजन हुआ है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में हाल ही में कौन देश के पहले सहकारिता मंत्री बन गए हैं? है तो नेशनल जी के, लेकिन जानना जरूरी था। तो अमित शाह देश के पहले सहकारिता मंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान पर मारुति सुजुकी कंपनी एक बड़ा प्लांट लगाना चाहती है दोस्तों? है कहाँ पे अभी वर्तमान में? गुरुग्राम में। 1980 में इसकी स्थापना हुई। 1983 में पहली कार जो दिसंबर में बिक्री हुई थी दोस्तों, ठीक है। लेकिन अभी नया प्लांट लगाना चाहती है मारुति सुजुकी, बड़ा प्लांट, वो कहाँ पे? खरगोदा में, खरगोदा सोनीपत में दोस्तों, ठीक है। लगाना चाहती है, भविष्य में क्या होगा राम जाने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान पर देश का पहला ग्रेन या कहें गेहूं एटीएम, नाम क्या है? अन्नपूर्ति, लगाया गया दोस्तों। देश का पहला है ग्रेन एटीएम है, यानी कि अभी एटीएम से पैसे निकलने के बजाय, एटीएम से पानी निकलने के बजाय एटीएम से क्या निकलेगा? गेहूं भी निकलेगा, ठीक है। और 70 किलोग्राम तक नाज एक बार में निकाल सकते हैं। फर्रुखनगर जो कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर ये लगाया गया है। फर्रुखनगर क्या है, कहाँ पे है दोस्तों? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। नाम पहले सुना आपने? हाँ जी, शीश महल फर्रुखनगर में ही है, ठीक है। इसके अलावा सुल्तानपुर झील या कहें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी फर्रुखनगर के ब्लॉक के अंडर आता है, जो कि सुल्तानपुर गांव में, गुरुग्राम में, ठीक है ना। ओके, ये वही फर्रुखनगर, याद रखना, बहुत पंगा डालेगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कितने उपमंडल है दोस्तों? 72 थे, 2 बढ़ गए 74 हो गए। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में हरियाणा का कुल वनावरण कितना % है? कितना है? ये परसेंट में बात करें तो 3.62% वन है। 2019 में हुआ था दोस्तों। वर्तमान का क्वेश्चन जाना जाए क्योंकि इससे लेटेस्ट डाटा आया नहीं है। और वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 1602 वर्ग किलोमीटर हो गया है। कितना? 1602 वर्ग किलोमीटर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहाँ से आ गया भाई? कोई बात नहीं, जहाँ से भी आया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हरियाणवी को अपने खजाने एवं टेक्सटाइल के प्रबंधक हेतु अपना अधिकारी नियुक्त किया था? वेरी डेंजरस क्वेश्चन है भाई ठीक है। अभी करंट का नहीं है, कोई बात नहीं, ये एक क्वेश्चन आ गया है, बाकी सब करंट के हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन चल जाते हैं, कोई बात नहीं। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी ने ठाकुर फेरू को किसको? ठाकुर फेरू को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, लोहाखेड़ी किस जिले का पुराना नाम है? जेंदगा। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अभी आगे सारे क्या आएंगे? करंट के ही आएंगे। तो वन ब्लॉक वन योजना का किससे संबंध है? देखिए, एक ब्लॉक एक योजना, मतलब वहाँ पे एक औद्योगिक इकाई को जोड़ने की इच्छा है सरकार के। वहाँ पे एक ऐसी औद्योगिक इकाई हो जिससे लोगों को रोजगार मिले और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। तो एक ब्लॉक एक प्रोडक्ट योजना का संबंध है हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, और ब्लॉक कितने हैं दोस्तों? 142 हो चुके हैं। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार सैनिकों कल्याण के लिए हरियाणा में कितने एकीकृत सदन बनाने जा रही है दोस्तों? 8। कहाँ? पलवल, पानीपत, झज्जर, जींद, नूंह, फतेहाबाद, रेवाड़ी और नारनौल में। कितने? 8 है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा का कौन पहलवान विश्व चैंपियन बना है?
दोस्तों पानीपत का है सागर जागलान, जो कि विश्व चैंपियन बन चुका है। नेक्स्ट, हरियाणा में बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करना अब किस प्रकार का कर्तव्य है? देखिए, मौलिक कर्तव्य का नाम ने तो आपने सुना ही है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे? 11। कितने हैं? जस्ट ए मिनट, कोई बात नहीं, होता है। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। तो ये बोल रहा है कि बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करना किस प्रकार का कर्तव्य है? बाध्य कर्तव्य है। बाध्य यानी कि आप बाध्य हैं, आपको सेवा करनी ही पड़ेगी, माँ बाप की देखभाल करनी ही पड़ेगी बुजुर्ग की, ठीक है। आप मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिस प्रकार अपने इंडिया में 30-30, 35-35, 40-40 साल तक माँ बाप बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी परवरिश पे ध्यान देते हैं, शादी हो जाती है, नौकरी लग जाता है, फिर भी उसका खर्चा उठाते हैं, तो लास्ट के भाई माँ बाप जो हैं बुजुर्ग अवस्था में जब जाते हैं, ठीक है ना, लास्ट के 15-20 साल क्या उसकी सेवा नहीं कर सकते बच्चे? कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। इसी वजह से हाई कोर्ट के द्वारा बाध्य कर्तव्य का नाम दिया गया है इसे। क्या? बाध्य कर्तव्य। कौन सा हाई कोर्ट? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, हाल ही में किस गांव को नगर पालिका का दर्जा मिला है? आदमपुर गांव कहाँ है? हिसार में, इसे नगर पालिका का दर्जा मिल चुका है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस नगर निगम में स्टील बर्तन बैंक है? गुरुग्राम नगर निगम में स्टील बर्तन बैंक, ठीक है दोस्तों। स्टील सिटी हिसार, बर्तन नगरी जगाधरी, पीतल नगरी रेवाड़ी, पीतल शहर जगाधरी यमुनानगर। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा? किस जिले में विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, हरियाणा में कहां पर फ्लाइंग स्कूल बनाए जाएंगे? दोस्तों करनाल और पिंजौर में फ्लाइंग स्कूल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, हरियाणा के जिले में देश का पहला एरो म्यूजियम बनाना प्रस्तावित किया गया है? गुरुग्राम में। अगर यहाँ पे ऑप्शन होते चारों में सबसे पहला ऑप्शन होता हिसार, तो दोस्तों आप 100% नहीं तो 99% उसी को ही टिक करते, ठीक है। तो भाई हिसार को भूल जाइए। एरो म्यूजियम जो है, देश का पहला एरो म्यूजियम कहाँ? गुरुग्राम में प्रस्तावित हो चुका है। ओके। नेक्स्ट भाई, ये हरियाणा मुस्कान जो बुक के बारे में फिर बताना चाहूँगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा। आपका नज़रिया ही बदल जाएगा इसको बुक को पढ़ने के बाद। ये है आपकी अपनी हरियाणा मुस्कान बुक भाई। 8,500 से ज़्यादा क्वेश्चन है, मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल न्यू पैटर्न में है। हरियाणा की पहली वन लाइनर क्वेश्चन बुक है दोस्तों। इससे पहले वन लाइनर हरियाणा में आई नहीं है, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है, सेट बेस्ड है दोस्तों। अभी कहानी सुनने का समय नहीं रहा है, अभी फैसला ऑन द स्पॉट का है। इसलिए हरियाणा मुस्कान बुक मैं एडवर्टाइज इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि चाहता हूँ कि अच्छा मटेरियल अच्छे बच्चों के पास पहुँचे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हरियाणा विधानसभा में किसके लिए हाइड्रोलिक डेस्क बनाई जाएगी? तो हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के लिए हाइड्रोलिक डेस्क बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री 2 डेस्क बनेंगे भाई, लेकिन अगले 2-4 साल तो ऐसा ही लग रहा है एक डेस्क खाली रहने वाली है। क्या है? एक डेस्क खाली रहने वाली है, वो नहीं भरी जाएगी। क्यों नहीं भरी जाएगी? क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री एक ही इंसान है, तो 2 जगह नहीं बैठ सकता, ठीक है ना। एक आदमी एक जगह बैठेगा, लेकिन यूज जरूर करेगा कभी न कभी। कोई बात नहीं। हरियाणा के किस जिले से एसएमएस के माध्यम से बिल भरने के लिए पेपरलेस बिलिंग योजना का शुभारंभ किया गया है? तो भाई एसएमएस के माध्यम से पेपरलेस बिलिंग योजना पंचकुला से, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना कब से शुरू हुई है? 1 जुलाई 2021 से। भाई नई योजना है, ध्यान दे लेना, नई योजना है, 1 जुलाई 2021 से शुरुआत हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही की खबरों के अनुसार हरियाणा विधानसभा में कब तक विधानसभा की सीटें 126 होने की संभावना है? दोस्तों नया जो प्रीसिमन आने वाला है उसके अनुसार 2026 में जो 90 सीटें हैं ये बढ़कर 126 होने की संभावना है। कितनी? 90 सीटें जो हैं 126 होने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट, कब? 2026 में। हाल ही में कितने पुलिस कर्मचारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? 6 पुलिस कर्मचारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत हाल ही में किस संस्थान ने हरियाणा को गोद लिया है? तो यह है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसने मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत हरियाणा को गोद लिया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में 1 जुलाई को DHBVN दक्षिण हरियाणा विद्युत बिजली वितरण निगम और UHBVN
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है दोस्तों? ये मनाई गई दोस्तों 22वीं वर्षगांठ, DHBVN और UHBVN। दोस्तों 1 जुलाई 1999 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाया गया है? महेंद्रगढ़ में, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाया गया है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी हो गई है? NH की बात कर रहा है, नेशनल हाईवे की। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई है 3011 किलोमीटर। नेक्स्ट, सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक हुआ? दोस्तों सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन 14 से 16 फरवरी 2021 तक हुआ था। अभी आप बोलेंगे जुलाई के अंदर इस क्वेश्चन को क्यों लेके आए? और श्रीमान जी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए आ गया। नेक्स्ट, और पहला कब हुआ था? 18 से 22 जनवरी 2018 को हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा के किस सरस्वती चैनल को सरस्वती रिवर फ्रंट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? सरस्वती चैनल, कौन सा सरस्वती चैनल? भाई ये है पीपली। सरस्वती चैनल को सरस्वती रिवर फ्रंट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा सरकार एकीकृत बागवानी मिशन के तहत किसानों को प्याज की खेती पर, किसकी खेती पर दोस्तों? प्याज। इससे पहले सरसों सुना था आपने, बाजरा सुना था। ठीक है, तो बाजरे के ऊपर 4000 रुपये प्रति एकड़ की घोषणा की है सरकार ने। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपने सरसों नहीं धान सुना था। तो धान के ऊपर पानी का ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए धान की जगह मक्का आदि की फसल उगाने का, दालें उगाने पर 7000 रुपये प्रति एकड़ गवर्नमेंट ने घोषणा की थी। लेकिन अब की है प्याज की खेती पर प्रति एकड़ 8000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा के किस पहलवान पर UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? सुमित मलिक पर। दोस्तों ये सुमित मलिक जो है ना, इस बार ओलंपिक में जाने वाले थे लेकिन नहीं गए। क्यों? एंटीडोप जो होती है एजेंसी, उसके द्वारा ये दोषी पाए गए हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले के हॉकी स्टेडियम में आधुनिक चेंजिंग भवन बनाया जाएगा? तो आधुनिक चेंजिंग भवन शाहबाद कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा दोस्तों, शाहबाद कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस शहर को ग्रीन सिटी बनाया जाएगा? पंचकुला को ग्रीन सिटी बनाया जाएगा दोस्तों। किसको? पंचकुला को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणा के किस प्रोफेसर को रिसर्च पुरस्कार 2021 मिला है? डॉक्टर निरंजन सिंह राठी। इन्हें 2021 का रिसर्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस विभाग को राज्य पुरस्कार 2020 मिला है? दोस्तों वितरण हुआ है अभी, तो राज्य पुरस्कार 2020 जो मिला है सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग को। ठीक है। नेक्स्ट, देश की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? दोस्तों ये 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से फर्रुखनगर चली। फिर बीच में क्वेश्चन आ गया पुराना, कोई बात नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने कब तक हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। टीबी और टेलीविजन नहीं है भाई, ये ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जो खांसी खांसते ना वही टीबी, बलगम आता है, खून आता है। ओके नेक्स्ट, और 2025 तक रखा है भाई। हरियाणा सरकार ने कब तक हरियाणा को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2022 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, हरियाणा सरकार ने कब तक हरियाणा को हर घर नल से जल के लिए लक्ष्य रखा है? 2022 तक। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने कब तक हरियाणा को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हरियाणा में लागू हो जाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा किस व्यक्ति को महात्मा गांधी ग्लोबल पीस एम्बेसडर बनाया गया है? किस व्यक्ति को? सुरेश सैनी को। दोस्तों सुरेश रैना नहीं है, सैनी है, ठीक है। तो सुरेश सैनी को ग्लोबल पीस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही का क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार जेल में कैदियों की मौत होने पर कितने लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी? अगर जेल में कैदियों की मौत हो जाती है तो 7.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने ब्लॉक गिरते हुए जल स्तर के कारण रेड जोन में पहुंच गए हैं? तो ऐसे 85 ब्लॉक है दोस्तों। कितने? 85 ब्लॉक। 85 बोले या 85 बोले या 85 बोले, ठीक है। तो भाई ये ब्लॉक हैं जिनके कारण रेड जोन में आ गए हैं, ठीक है भाई, गिरते हुए जल स्तर के कारण। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार कितने लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी?
जस्ट ए मिनट, यहाँ पे है ना 2 क्वेश्चन एक साथ कवर हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं, जस्ट मिनट, यहाँ तक का एक क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो भाई टाइपिंग तो मैंने किया था, लेकिन टाइपिंग के बाद मैं एंटर मारना भूल गया, 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर आ गए हैं। तो ये हरियाणा सरकार कितने लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी? कौशल प्रशिक्षण देखो दोस्तों, आज की डेट में हरियाणा में अभी वर्तमान में चला हुआ है PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। इसके तहत युवाओं को, किसको, युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है कुछ ना कुछ कार्य का, और उन्हें 100% जॉब का भी ऑफर है। जॉब चाहे वो 15,000 की हो चाहे 12,000 की हो, ठीक है दोस्तों। तो ये 1 लाख युवाओं को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाता है, हरियाणा में कितने डाकघर निर्यात केंद्र खोले जाएंगे? दोस्तों हरियाणा में 10 डाकघर निर्यात केंद्र खोले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा के जिले में देश का पहला कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? देश का पहला दोस्तों कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हुआ है गुरुग्राम में, ठीक है। कहाँ? गुरुग्राम में। नेक्स्ट, केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के नए VC वाइस चांसलर कौन बन गए हैं? प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, ठीक है। ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, लेकिन फिर दोबारा नोट कर लेना। हरियाणा का कौन सा जिला 100% नल कनेक्शन वाला पहला जिला बन गया है? 100% नल कनेक्शन जहां पे हो गए हैं पंचकुला में, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने पौधों की जानकारी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह है पौधशाला, पौधशाला ऐप। नहीं दिखाई दे रहा है तो अब थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हाँ जी, पौधशाला देख लीजिए ऐप। ओके, नेक्स्ट, जस्ट ए मिनट, हरियाणा के जिले में केरल की तर्ज पर थीम पार्क बनाया जाएगा? दोस्तों हथनीकुंड बैराज पर, यमुनानगर में। किसमें? यमुनानगर में। नेक्स्ट, हरियाणा के झज्जर के किस गांव में ऑक्सीजन बाग विकसित करके पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी बनाई गई है? कौन सा गांव है दोस्तों? खरहर गांव, झज्जर, ऑक्सीजन बाग। ये ऑक्सीजन बाग क्या है? कौन से यहाँ पे मशीनरी लगाई गई है? अरे भाई कुछ नहीं, ऑक्सीजन बाग वो होते हैं जहाँ पे बड़ के, पीपल के, नीम के, शीशम के बहुत सारे पौधे लगा दिए जाएं एक सरकारी ज़मीन जो खाली है उसके अंदर। अपनी ज़मीन में तो कोई लगाने नहीं देगा, ठीक है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो सके इन पौधों के द्वारा, ठीक है। बहुत अच्छी पहल है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या करने की शुरुआत की गई है? यानी कि शुरुआत शब्द यहाँ पे गलत आ गया, कोई बात नहीं, क्या करने की योजना बनाई गई है? तो दोस्तों महाराजा अग्रसेन के नाम पे, यानी कि महाराजा अग्रसेन इस एयरपोर्ट का नाम करने की सोचा है गवर्नमेंट के द्वारा। इन फ्यूचर हो भी जाए, यानी कि इस अगस्त महीने में। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा के किस पहलवान को स्टील मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है? तो ये है विजेंद्र सिंह। बॉक्सर की बात नहीं कर रहे भाई, भिवानी का है ये भी। इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। ये पहलवान है दोस्तों, ठीक है ना, कुश्ती खेलता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया है? 23 जुलाई 2021 को ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, कितने शिक्षकों को हरियाणा राज्य शिक्षक अवार्ड, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा कितना शिक्षक अवार्ड दिया जाएगा? तो 44 शिक्षकों को, अभी रजिस्ट्रेशन इनका शायद चल रहा था और इसी महीने अगस्त माह में इनको अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट, किस जिले में डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर बनाया जाएगा? तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर जो है ना वो भिवानी में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा के ज़िले में हॉली पार्क बनाया जा रहा है? अगर ये इसके ऑप्शन आपके सामने आ जाएं और ऑप्शन में नंबर 1 ऑप्शन क्या हो, पानीपत हो, तो हम सीधा ही पानीपत को टिक कर देंगे। तो हॉली पार्क जो है ना दोस्तों सोनीपत ज़िले में, ठीक है। कहाँ बनाया जा रहा है? सोनीपत में। और चंडीगढ़ की जो सुखना लेक की तर्ज के ऊपर इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस बार ली कार्बूजियर को नहीं बुलाया है, ठीक है। नेक्स्ट, किस गांव में प्रदेश का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस गांव में दोस्तों? तो गांव का नाम क्या है? नग्गल गांव। कौन सा? नग्गल गांव, अंबाला कैंट के नज़दीक। अंबाला कैंट में, यानी कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ओके, यहाँ पर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, किस स्थान पर कुल देवी आद्य महालक्ष्मी देवी मंदिर का निर्माण किया जाएगा दोस्तों?
कुल देवी आद्य महालक्ष्मी देवी मंदिर का निर्माण अग्रोहा में। कहाँ? अग्रोहा में। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने जिलों को मोलिकुलर प्रयोगशाला की मंजूरी मिली है? तो हरियाणा के 8 जिलों को मोलिक्यूलर प्रयोगशाला की मंजूरी मिली है। ठीक है दोस्तों। फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, चरखी 4 हो गए। झज्जर, पलवल, महेंद्रगढ़ और हिसार 8 हो गए। इन जिलों में लैब स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट, किस जिले की त्रिशा ने, त्रिशा क्या है? बच्ची है भाई। किस जिले की त्रिशा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो ये है सिरसा। सिरसा जिले की त्रिशा ने अपना नाम दर्ज करवाया है। दोस्तों, इन्होंने मात्र 7 साल की उम्र में साइंस की पेरियोडिक टेबल सुनाई है। ठीक है दोस्तों, 7 साल की उम्र में। मैं 42 साल का हो गया, मुझे आज तक भी याद नहीं। आर्मी से रिटायरमेंट भी आ लिया। क्यों नहीं याद है? क्योंकि हमारे ज़माने में, कब? हमारे ज़माने में दोस्तों 33 नंबरों की लड़ाई होती थी। ठीक है, 33 नंबर्स की लड़ाई होती थी। पास का होना एक बड़ी बात थी। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, अच्छे स्कूल थे, लेकिन लड़ाई 33 नंबर की होती थी। ठीक है, तो इन्होंने 7 साल की उम्र में साइंस के पीरियोडिक टेबल सुनाई एवं रूबिक क्यूब को 53 सेकंड में हल कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है? आप साइंस के सारे बच्चे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग जान लेना भाई। ठीक है, क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिया है। नेक्स्ट, किस स्थान पर थाईलैंड ड्रैगन फ्रूट लगाने की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा के किस स्थान पर दोस्तों? कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा। ठीक है, कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा के सब ट्रॉपिकल सेंटर में लगाया गया है। कौन सा? थाईलैंड ड्रैगन फ्रूट। दोस्तों, इस फ्रूट में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। यह ड्रैगन फ्रूट की बाग को फरवरी 2020 से शुरू किया गया था। ठीक है, फरवरी 2020 से। अभी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भाई ये जो ड्रैगन फ्रूट है का बाग है, किसकी सहायता से लगाया जा रहा है? थाईलैंड की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट, और कुरुक्षेत्र में नेक्स्ट, किस शहर के बाजारों को सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जाएगा? तो भाई सिंगापुर की तर्ज पर जो है ना, अंबाला को बनाया जाएगा। किसको? अंबाला के शहरों को। और अंबाला में भी कहाँ? अंबाला छावनी। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों की विकलांगता की जांच के लिए शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? शीघ्र हस्तक्षेप क्षेत्र केंद्र दोस्तों रोहतक में खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय डायना अवार्ड से सम्मानित संजौली हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? संजौली को। और कहाँ के रहने वाली हैं? यमुना नगर के हैं। इसके बारे में और देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलिस से संबंधित अनटोल्ड स्टोरी कौन सी है? अनटोल्ड स्टोरी नामक बुक का विमोचन किसने किया है? अभी हरियाणा पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं आप, तो अनटोल्ड स्टोरी जो पुलिस से संबंधित है, ये पूछा जाएगा। कैसे? कि अनटोल्ड स्टोरी किस विभाग से संबंधित है? पुलिस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किसने विमोचन किया है इसका? श्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला जिले में पुलिस से संबंधित अनटोल्ड स्टोरी नामक टेबल बुक का विमोचन किया है। इस बुक में कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए वीरतापूर्वक कार्यों के चित्रों को दर्शाया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में पहली जल पंचायत शुरू की गई है? तो पानीपत जिले के बाहोली गांव में जल पंचायत शुरू की गई है। ये वही बाहोली है जहां पर पानीपत तेल रिफाइनरी है। ठीक है ना, आईओसी द्वारा 1998 में स्थापित की थी। तो भाई ये क्या पढ़ रहे थे? हरियाणा किस जिले में पहली जल पंचायत शुरू की गई है? तो पानीपत जिले के बाहोली गांव में शुरू की गई है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी और अटल भूजल योजना के तहत 14 जिलों को कवर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। किस यूनिवर्सिटी ने मोबाइल डायग्नोस्टिक कम एग्जीबिशन यूनिट को लॉन्च किया है? दोस्तों, मोबाइल डायग्नोस्टिक कम एग्जीबिशन यूनिट को लॉन्च करने वाली यूनिवर्सिटी है HAU, हिसार एग्रीकल्चर यूनिट, हरियाणा। ओके, जस्ट ए मिनट, टाइपिंग हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, और जिसे चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो यह है शिक्षा ऋण योजना। कौन सी? शिक्षा ऋण योजना शुरू की है। नेक्स्ट, 96, किस जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा? महेंद्रगढ़ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, हरियाणा सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत विदेशी भाषा एवं विज्ञान सीखने के लिए कितने स्कूल खोले जा रहे हैं? तो कितने खोले जा रहे हैं? 1418 विज्ञान एवं 22 विदेशी भाषा स्कूल। ठीक है दोस्तों, कितने? 1418 विज्ञान स्कूल और 22 विदेशी भाषा स्कूल खोले जा रहे हैं नई शिक्षा नीति के तहत। ठीक है, नेक्स्ट,
हरियाणा में चोटी फतेह करने वाले पर्वतारोही को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? दोस्तों चोटी फतेह अपने सर की चोटी के ऊपर नहीं चढ़ना है, ये कौन सी पहाड़ियों की बात कर रहा है, ठीक है, पहाड़ों की बात कर रहा है। तो इनको 5 लाख रुपए मिलेगा, ये क्लाइंबर्स जो होते हैं, ठीक है। और सिर्फ 10 चोटी को फतेह करने पर ही यह पॉलिसी लागू है, जिनमें माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट नंगा पर्वत, माउंट धौलागिरी, माउंट लोहत्से, माउंट मकाल, माउंट नंदा देवी और माउंट कमिट। दोस्तों ये हैं 10 चोटियाँ। अगर इनको कोई व्यक्ति यानी कि आप अगर चढ़ जाते हो इनके ऊपर तो आपको 5 लाख रुपए मिलेगा। इसके अलावा ग्रेड सी सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों ग्रेड सी नौकरी के लिए आप को क्या है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वहाँ पे आपको मार्क्स की छूट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार कितने जिलों में डाकघर निर्यात केंद्र खोलने जा रही है? 10 जिलों में, ठीक है, 10 जिलों में ही खोला जा रहा है और भारत में 800 केंद्र है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने कितने विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों का अधिकार अपने पास रखा है? तो भाई कितने विश्वविद्यालय हैं जिनके अंदर नियुक्तियों का जो अधिकार है वो अपने पास रखा है? 4 यूनिवर्सिटी, 4 विश्वविद्यालय। कौन कौन से? गुरु जम्भेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी GJU हिसार, दूसरी कौन है दीन बंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोनीपत, और तीसरी कौन है JC बोस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, जिसे YMCA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और चौथी कौन सी है? पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक, ठीक है दोस्तों। 4 हो गई। इनके जो नियुक्तियों के अधिकार हैं वो हरियाणा सरकार ने अपने पास रखे हैं। नेक्स्ट, किस जिले में शॉपिंग कम बैक स्क्वायर का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों अम्बाला में। किस में? अम्बाला में। यानी कि यहाँ पर जो है ना सब कुछ अम्बाला कैंट के अंदर यहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है और सब कुछ एक ही छत के नीचे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, A to Z फैसिलिटी। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए कौन सी योजना बनाई जा रही है? तो अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों कानूनी सहायता योजना, कमजोर वर्गों को पूरा लाभ दिया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है दोस्तों। पहले जहां इनको अपना कोई भी केस वगैरह लड़ने के लिए या कानूनी सहायता के लिए 11,000 रुपये सरकार देती थी, अब उसे बढ़ा करके 22,000 रुपये कर दिया गया है गरीबों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए जल जीवन मिशन अभियान के तहत हरियाणा का कौन सा जिला जोड़ा गया है? तो भाई 13वें जिले के रूप में रेवाड़ी को जोड़ा गया है। कौन सा अभियान है? जल जीवन मिशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 104, किस जिले में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो यह है दोस्तों कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की गवर्नमेंट की योजना है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम, सुपर मॉम मैरी कॉम, और हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह को चुना गया है दोस्तों, ठीक है। और ओलंपिक गेम्स जो हो रहे हैं ये कब से? 23 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 8 अगस्त तक इनका आयोजन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ये था जब उद्घाटन समारोह है उसमें। और अब यह है हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएगा? 8 अगस्त को दोस्तों बजरंग पुनिया भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएगा दोस्तों। 65 kg के भार वर्ग में खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में टोक्यो ओलंपिक के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं? तो इस सोनीपत में सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, किसके लिए? टोक्यो ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट, पैरालंपिक खेलों में पैरालंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में कब से कब तक कराया जाएगा? दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा नॉर्मल ओलंपिक है, अब ये बात कर रहा है पैरालंपिक। पैरालंपिक खेल भी हो रहे हैं टोक्यो में इस बार। 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं कौन से? हमारे नॉर्मल ओलंपिक 8 अगस्त तक चलेंगे, लेकिन 24 अगस्त से ही शुरू हो जाएंगे कौन से? पैरालंपिक। ओके, 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरालंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। अभी अपने हरियाणा की शान बहुत सारे पैरालंपिक भी इन खेलों के अंदर मेडल की दौड़ में आ गए हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी हार्दिक इच्छा है कि ये मेडल जरूर लेकर आएँ और हम भगवान से यही दुआ करें कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तीनों ही रेस्पेक्टेड मेडल में से जो आ जाए हमें स्वीकार्य है। इनका जाना ही वहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे हरियाणा की शान, हमारे इंडिया की शान, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, एकता अभियान पैरा एथलीट है दोस्तों। एकता अभियान का चयन किस खेल के लिए किया गया है? दोस्तों ये है क्लब थ्रो। इनका चयन किसके लिए हुआ है? क्लब थ्रो के लिए हुआ है। नेक्स्ट,
अमित सरोहा का किस खेल के लिए टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयन हुआ है? दोस्तों ये है डिस्कस थ्रो के लिए। अमित सरोहा का डिस्कस थ्रो और क्लब थ्रो के लिए। दोस्तों हरियाणा के ऐसे प्लेयर हैं दोस्तों जो 3 बार पैरालंपिक में क्वालिफाई कर चुके हैं, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 2012-2016 में पैरालंपिक में वे देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। अमित सरोहा। नेक्स्ट, हरियाणा के किस खिलाड़ी का टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयन हुआ है? दोस्तों ये क्वेश्चन विनोद मलिक है और डिस्कस थ्रो रोहतक के रहने वाले हैं। मोर बोल रहा है बाहर भाई। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक कोटा प्राप्त करने वाले भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन बनी है? पहली है भारत की ताइक्वांडो खिलाड़ी है अरुणा तंवर, दिनोदा गांव भिवानी की रहने वाली। नेक्स्ट, पैरालंपिक के टोक्यो खेलों के लिए हरियाणा के किस जिले के जेवलिन का चयन हुआ है? तो रेवाड़ी के बावल, कहाँ? रेवाड़ी के बावल निवासी पैरा एथलेटिक्स टेकचंद का चयन हुआ है। नेक्स्ट, पैरालंपिक टोक्यो के लिए कैथल के किस आर्चर का सिलेक्शन हुआ है? तो ये है हरविंदर सिंह, कैथल के रहने वाले हैं। आर्चरी जानते हैं ना, तीरंदाजी। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में पानीपत जिले के कौन पैरालंपिक खिलाड़ी जेवलिन थ्रो के लिए सिलेक्ट हुए हैं? नवदीप। कौन हुए? नवदीप सिंह। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं इस बार? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये हैं 119 खिलाड़ी। कितने? 119 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 67 पुरुष और 52 महिलाएं हैं। दोस्तों हो गए 119। अभी टोटल वहाँ पर जो मेंबर गए हैं इंडिया के, वो गए हैं दोस्तों 228 मेंबर क्रू। ठीक है भाई, कोच भी हैं, उनके अन्य बहुत सारे बंदोबस्त मैनेजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो टोटल 228 गए हैं। 17 दिनों तक इसका आयोजन है। 205 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 33 गेमों के लिए आयोजन करवाया जा रहा है और 33 गेमों के 339 इवेंट जो हैं होने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं? दोस्तों ये जो 119 खिलाड़ी हैं, इनमें से हरियाणा के 31 हैं। हरियाणा के 31 है। अभी ये कौन कौन है थोड़ा सा जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने रजिस्टर में पक्का नोट करना। लेकिन सुनने से बहुत सारी बातें याद हो जाती हैं, सुनने से बहुत सारी बातें याद हो जाती हैं। रजिस्टर में नोट करना लेकिन सुनना। ये 31 खिलाड़ी है दोस्तों। इनमें से कुश्ती में 7 है। कितने? 7। विनेश फोगाट चरखी दादरी की, अंशु मलिक जींद की, बजरंग पुनिया दीपक पुनिया झज्जर के, सोनम मलिक और रवि कुमार दहिया जो है सोनीपत के, और सीमा रोहतक की। ठीक है दोस्तों, सुमित मलिक का नाम इसमें गायब हो चुका है। किसका? सुमित मलिक का। ठीक है। 8 से पहले शूटिंग में दोस्तों अभिषेक वर्मा पलवल के, यशस्विनी पंचकुला के, मनु भाकर झज्जर से, और संजीव राजपूत जो है यमुनानगर से। संजीव राजपूत कहाँ से? यमुनानगर से। अब बात आती है हॉकी के अंदर जो है दोस्तों हरियाणा के 11 प्लेयर हैं। अब ये मत बोल देना कि पूरी हॉकी टीम जो है वुमेंस की वो खेल रही है हरियाणा की, नहीं। इस 11 में से 9 वुमेंस कौन कौन है? रानी रामपाल, नवजोत कौर, नवनीत कौर सॉरी कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। मोनिका मलिक, नेहा गोयल और निशा सोनीपत के रहने वाली हैं। शर्मिला एवं उदिता हिसार, सविता पुनिया सिरसा, ये थी लेडीज़ दोस्तों। अभी आते हैं मेल जो हॉकी हैं उसके लिए। सुरेंद्र कुमार कुरुक्षेत्र के और सुमित जो है सोनीपत के दोस्तों। ठीक है। इस बार ओलंपिक के अंदर हरियाणा के 22 जिलों में से सोनीपत के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जा रहे हैं, 6 खिलाड़ी। टोटल 31 में से 6 किसके? सोनीपत के। बचे 25 के 25, बाकी 21 जिलों के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बॉक्सिंग में पंगा मत लेना भाई। किससे? अमित पंघाल से रोहतक के, विकास कृष्ण यादव, मनीष कौशिक, पूजा रानी ओके भिवानी। नेक्स्ट, एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा पानीपत के, ये भाला फेंक खिलाड़ी दोस्तों। संदीप महेंद्रगढ़, राहुल झज्जर, ये दोनों के दोनों क्या हैं? पैदल चाल के खिलाड़ी हैं। और सीमा अंतिल पुनिया, ये है डिस्कस थ्रो की दोस्तों। नेक्स्ट, टेनिस का भी एक खिलाड़ी जा रहा है दोस्तों इस बार। टेनिस का भी जैतपुर झज्जर का रहने वाला सुमित नांगल जा रहा है। कौन जा रहा है? जैतपुर झज्जर का रहने वाला सुमित नांगल जा रहा है। ओके। नेक्स्ट, अब देखते हैं जुलाई महीने के प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं। लेकिन उन्हें कवर करने से पहले एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस भाई ने अभी तक इसको
हरियाणा की जो जीके है, चाहे करंट अफेयर है, चाहे अन्य टॉपिक्स के ऊपर जानकारी देने वाला चैनल कौन सा, नासुला नॉलेज, नासुला नॉलेज, NASULA नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके जो मोटिवेशन देने का जो तरीका है वो क्या है, अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करना, और इसी से ही दिल बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा मुस्कान बुक जो मार्केट में अवेलेबल है, हरियाणा की बेस्ट बुक है दोस्तों, हरियाणा की बेस्ट बुक है आज तक की, ये मेरी गारंटी है। एक बार पढ़ लीजिए, आपको पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। ओके, अभी जुलाई महीने के जो प्रमुख दिवस हैं, दिन हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। देखिए, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। अभी 1 जुलाई को और कौन कौन से दिवस होते हैं वो भी देख लेते हैं। वास्तुशिल्प दिवस, और जो दोस्तों ये जो नेशनल डॉक्टर्स डे आया ना, ये डॉक्टर दिवस कब किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर। इसके अलावा 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चुटकुले दिवस, भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, पहली बार देखा होगा ना अंतर्राष्ट्रीय चुटकुले दिवस, हाँ जी, 1 जुलाई को। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस, 5 जुलाई श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती। नेक्स्ट, 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस, 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 11 जुलाई बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस। ठीक है, 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 13 जुलाई शहीद दिवस, 14 जुलाई वायु परीक्षा दिवस, 16 जुलाई कॉमन सर्विस सेंटर डे। इसके बाद 22 जुलाई राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, 22 जुलाई 1947। ठीक है, याद आ गया ना, हाँ जी, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। फिर है 23 जुलाई बाल गंगाधर तिलक जन्म दिवस, चंद्रशेखर आज़ाद जन्म दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई आयकर दिवस, 25 जुलाई गोस्वामी तुलसीदास जयंती, 26 जुलाई कारगिल दिवस और 27 जुलाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस, 27 जुलाई 1980 मेरा डेट ऑफ बर्थ। नवीन दिवस 28 जुलाई विश्व संस्कृति संरक्षण दिवस, और क्या 28 जुलाई को वन महोत्सव दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस और 31 जुलाई दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जयंती। ये थे जुलाई महीने के प्रमुख दिवस दोस्तों ये सब बातें हैं ना दिवस से संबंधित, ये हरियाणा जीके की जो मुस्कान बुक है इसके अंदर ऑलरेडी सब कवर है। ठीक है, और करंट अफेयर आपके पास आ चुके हैं। जिस भाई को PDF चाहिए उसको PDF भी दे दी जाएगी 5 तारीख के बाद में। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप करेंगे PDF आपको मिल जाएगी। लेकिन PDF अगर आप चाहते हैं PDF आपको मिलेगी, रिक्वेस्ट मैं इतना करना चाहूँगा कि आप वीडियो को एक बार पूरा सुन लीजिए ईमानदारी के तौर पर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे इतना ही चाहिए कि वीडियो चले। वीडियो चलेगा, उसका टाइम बढ़ेगा, तो उससे क्या है मेरा भी टाइम वीडियो का जो यूट्यूब चैनल का वो बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और टाइम बढ़ने से जो मुझे हल्का फुल्का फ़ायदा होगा, क्या आप मुझे नहीं दे सकते भैया, आपको PDF में दे रहा हूँ फ्री में। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा चलाना। ठीक है, और चलाने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। PDF भी मिलेगी आपको, वीडियो को चलाइए, अपने नोट्स बनाइए, जो करंट के क्वेश्चन है जो भविष्य में बने रहेंगे उन रजिस्टर में नोट कर लीजिए, पक्का अपनी बुक में नोट कर लीजिए, जो भी बुक है आपके पास। लेकिन हरियाणा मुस्कान अगर बुक नहीं है तो एक बार पढ़ के देख लीजिए, आपका नज़रिया बदलेगा। और साथ में ऐसे ऐसे फैक्ट्स, ऐसे ऐसे मैटर इस बुक में दिए गए हैं जो कि शायद आपने आज तक ना सुने, ना ही कहीं देखे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें।